आज हमारे साथ जो है बहुत ही इनक्रेडिबल पर्सन है। आई नो दिस पर्सन फॉर इयर्स। ही हैज एक्चुअली चेंज्ड लाइव्स ऑफ पीपल एंड दैट्स द रियल एग्जांपल। He is my friend, he is a coach, he is a good mentor, he is a wonderful personality. So let's discuss about him. The person is none other than Suyash Pukale. He is a renowned life coach. Uh, he will be talking about law of attraction and law of karmas. Wow. So आज हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मास के बारे में। क्या डिफरेंस है इनके बारे में, क्या पावर्स हैं इनकी। तो आप क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में वो भी ज़रूर कमेंट में लिखना ताकि हम उसको आंसर कर सकें। सो आगे बढ़ने से पहले मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जस्ट बी रेडी एंड बी हियर टिल द एंड, राइट। बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। इसी के साथ वेलकम सुयश इन द शो। आई वेलकम यू, वार्म वेलकम। यस, थैंक यू प्रशांत जी। ओके, सो सुयश, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बारे में और एक्सप्लेन करो ताकि बाकी लोगों को भी आपको जानने का मौका मिले। यस जरूर। तो एज अ सुयश मैं एक लाइफ कोच हूँ। यहाँ पे शोलापुर महाराष्ट्र पुणे के नज़दीक एक सिटी है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो मोस्टली जो है तो मैं जो काम करता हूँ जैसे कि फिजिकल फिटनेस के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा है, प्राणायाम है, करते हैं, जिम करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, उससे हम फिजिकली फिट होते हैं। उसी तरह हमारे पास एक मन है, तो मेंटल फिटनेस के लिए क्या, तो मेंटल फिटनेस के लिए जो चीजें होती है, मन का जो एक्सरसाइज होता है, मन का जो डाइट होता है, उसके लिए मैं काम करता हूँ। मोस्टली जो लोग आते हैं जिनको एंजाइटी है, फोबिया है, रिलेशनशिप इश्यूज है, ऐसे कई सारे लोगों को मैंने हेल्प की है पर्सनल कोचिंग्स के थ्रू। ये लाइव भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, मतलब जैसे कि जूम के थ्रू ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। मोस्टली मेरे पास जो होते हैं, मोस्टली मेजोरिटी जो लोग हैं वो ऑनलाइन ही आते हैं मोस्टली। तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, अच्छे से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है, तो एक दिल को सुकून मिलता है कि चलो उनको उनके प्रॉब्लम से बाहर आने में हम इतनी हेल्प कर पा रहे हैं। तो मतलब भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि इतना हम हेल्प कर पा रहे हैं, भगवान ने इतनी शक्ति हमें दी है। यस। वंडरफुल, एंड तो इट शोज आज दैट इस यू आर लाइव ऑन द सेशन राइट में, पाथ। हाँ, यस डेफिनेटली। यस, आज के सेशन में क्या करने वाले हैं आप? यस जैसे आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ कर्मा, राइट। कि जैसे हम जानबूझ के टॉपिक रखा है क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, जैसे कि आप गूगल पे जाओ कि जिस चीज के बारे में आप बोलो तो वो उस चीज के हिसाब से रिजल्ट बोलेगा। जैसे कि आप चाय पीते हो, चाय के बेनिफिट्स बताओ तो चाय के कितने सारे बेनिफिट्स आएंगे। चाय के नुकसान क्या है वो बताओ तो वो नुकसान बताएगा चाय के। आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आज के इस युग में क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है ओवर बम्बार्डिंग हो गई है। जैसे कि मैंने मन के फिटनेस के बारे में बोला, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम फास्टिंग करते हैं फिजिकल बॉडी के लिए, तो जैसे कि आजकल बहुत पॉपुलर है जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग वगैरह कई सारे लोग करते हैं। तो ये हम शरीर के लिए इतना कुछ सोचते हैं कि इसके अंदर क्या डाले क्या नहीं डाले। उसी तरह हमें ये भी देखना है कि हम हमारे मन के अंदर क्या डाल रहे हैं, क्योंकि ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ डाल रहे हैं। ये इसके लिए इन्फॉर्मेशन डाइट भी होना जरूरी है। इन्फॉर्मेशन फास्टिंग अलग है, इन्फॉर्मेशन फास्टिंग यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन न लेना। मैं मोस्टली करता हूँ, मंथली एक बार मैं जरूर करता हूँ, जो पूर्णिमा होते हैं उस दिन मैं जरूर करता हूँ इन्फॉर्मेशन फास्टिंग। उस दिन कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, उस दिन मैं इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता। वेरी गुड। हाँ, तो वो इन्फॉर्मेशन फास्टिंग हो गई, सिर्फ जो जरूरी है वही इन्फॉर्मेशन लेनी है बस। तो ये भी आज के इसमें बहुत जरूरी है इन्फॉर्मेशन फास्टिंग। उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन डाइट, डाइट यानी क्या है कि जो जरूरी है वो इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है। तो ये भी जरूरी है, इस पर भी हम एक बार नेक्स्ट टाइम कभी लाइव करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पे हम आते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जनरली क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यस लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मेरे लाइफ में अच्छा हुआ बोलते हैं। लेकिन एक अलग साइड अगर हम जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है, ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। इसका मतलब सच क्या है, इसके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। तो शुरुआत करते हैं, आप कैसे सवालों से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे हम? मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ कर्मास मतलब जो लिया है, तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है और लॉ ऑफ कर्मास वो क्या है? यस बेसिक चीज पहले आते हैं। तो डेफिनेशन दोनों के समझते हैं कि जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो जनरली पॉपुलर हुआ द सीक्रेट किताब से, आई थिंक 2006 के आसपास कुछ आया, तब से लोगों को पॉपुलर हुआ। जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 2008 को पता चला। जब मैंने वो सुना, चलो क्या है, कितना सिंपल है, आस्क, बिलीव और रिसीव, ये 3 स्टेप उसमें बताए गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जनरली फोकस करता है किस चीज पे कि अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है, उसका विजन बोर्ड बनाना है और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते रहना है, पॉजिटिव फील करते रहना है, वो चीज हमारे लाइफ में आ जाएगी। ये जनरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है।
यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन। और लॉ ऑफ कर्मा क्या है? लॉ ऑफ कर्मा वैसे बोला जाए तो एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, ये बहुत ही डीप है, उतने डीप में हम नहीं जाएंगे। आज के हमारा जो टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू और लॉ ऑफ कर्मा क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा में जैसे कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। पहले तो जब मैंने बचपन में सुना था तो ऐसे बोला था, अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं कि कर्म करेंगे लेकिन फल की इच्छा तो होगी। मुझे उस वक्त वो एग्री नहीं था मैं उससे, लेकिन बाद में कैसे एग्री हुआ मैं जो जरूर बताऊंगा। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा में क्या है कि जनरली कर्मा के कई सारे प्रकार है, जैसे कि सात्विक कर्मा है, राजसिक कर्मा, तामसिक कर्मा। उसके स्पिरिचुअल के ज्यादा डेफिनेशन में न जाते हुए आज हम देखेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है। कुछ लोग बोलते हैं कि काम करता है, तो उनकी लाइफ में क्यों काम करता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि काम नहीं करता, तो क्यों नहीं काम करता, उसमें क्या कुछ तो चीज मिसिंग है, ऐसा मुझे लगता है। जो मैंने लाइफ में जो बहुत एक्सपीरियंस किया उसके बारे में मैं जरूर वो डिटेल सब शेयर करूंगा जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गई दोनों की डेफिनेशन। आगे हम जाते हैं। यस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मास, तो ये एक्चुअली में काम करते कैसे हैं? यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे कि उन्होंने 3 स्टेप बताए हैं। जैसे कि पहले आस्क, मांगो कुदरत से, नेचर से आपको क्या चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप है आस्क के बाद बिलीव, उसके ऊपर यकीन करो, अनकंडीशनल फेथ रखो। उसके बाद तीसरी स्टेप है रिसीव। अभी लास्ट वीक ही में इसके बारे में प्रोग्राम मिला था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। तो उसमें तो मैंने बोला कि चलो ये सब तो पता है, इतना आसान है। जब मैंने ये सुना 2008 को मुझे ये पता चला, अरे इतना अच्छा है क्या, इतना सिंपल है क्या, चलो आस्क बिलीव और रिसीव। वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है उसमें, लेकिन क्या होता है उसमें एक चीज मिसिंग है, आस्क बिलीव और रिसीव। मैंने वहां पे उस पॉडकास्ट में मैंने पूछा लोगों को कि इसमें से ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है। आस्क यानी सिर्फ मांगना, वो तो बहुत आसान है, मुझे लाइफ में ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये XYZ चीज चाहिए। बिलीव और रिसीव, इसमें से सबसे हार्ड आपको क्या लगता है, डिफिकल्ट क्या है, कौन से स्टेप डिफिकल्ट है? आस्क बिलीव रिसीव, इन तीनों में से क्या लगता है सर यूजुअली आपको? लोग बिलीव नहीं कर पाते। हाँ, बिलीव की स्टेप। यस, उस पॉडकास्ट में भी मैंने जो पूछा था वहां पे भी लोगों ने बताया कि बिलीव डिफिकल्ट है, आस्क आसान है, रिसीव भी आसान है, बिलीव डिफिकल्ट है। ये क्यों डिफिकल्ट जा रहा है? क्योंकि बिलीव, हाँ यस, रिसीव भी देखो थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट है कि यूजुअली आपके पास चीजें आ तो रही होती हैं, लेकिन अगर आप रिसीविंग स्टेट में नहीं होते तो वो आपके पास नहीं आती, कहीं और चली जाती है। मतलब आपके पास सीधी आ रही हैं और यहाँ पर आते आते क्या होता है, उसका रिसीविंग स्टेट जो है थोड़ा गड़बड़ा जाता है और वो फिर मुड़कर किसी और तरफ निकल जाती है। यस यस यस, ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि बिलीव की जो स्टेप है, सेकंड स्टेप जो है बिलीव की स्टेप, तो वो ठीक से नहीं हो पाती, वहां पे उतना फेथ नहीं होता, बिलीव नहीं होता, उसकी वजह से होता है। तो ये बिलीव क्यों नहीं होता, आस्क बिलीव रिसीव में से बिलीव क्यों नहीं होता? उसमें एक चीज मिसिंग है, जो चीज मिसिंग है वो है एक्शन। मैं क्या बोलता हूँ कि चलो आपने सोचा कर्म करना, जैसे कि कर्म करना बहुत जरूरी है, एक्शन नहीं ले रहे। जो लोग बोलते हैं कि चलो हमारे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसका मतलब वो विजुअलाइज भी करते हैं, उसके हिसाब से एक्शन भी लेते हैं। जो लोग बोलते हैं हमारे लाइफ में काम नहीं कर रहा, तो वो लोग विजुअलाइज कर रहे लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे, एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर रहे, एक्शन ही नहीं ले रहे, तो कैसे क्या होगा? बिलीव नहीं होगा, क्योंकि एक्शन नहीं लेंगे उसकी वजह से क्या होगा, बिलीव नहीं होगा, यकीन नहीं कर पाओगे आप। अगर आप यकीन नहीं कर पाओगे तो वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगा। तो सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या है, एक्शन लेना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपकी अदालत में मैंने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू देखा, अदानी जी आए थे, रजत शर्मा जी, उन्होंने उनसे पूछा कि आपने इतना जो सक्सेस अपनी लाइफ में इतने बड़े बन गए आप, मतलब पूरे ग्राउंड लेवल से इतने बढ़िया तक बन गए, तो कैसे बन गए, आपके सक्सेस का राज क्या है, सफलता का? तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आप किसी से भी पूछो, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। आप किसी से पूछो, बिल गेट्स से पूछो या कोई भी देखो, हर एक बंदा क्या बोलता है कि चलो मैंने मेहनत किया, हार्ड वर्क किया है। एक किताब है, उसका रेफरेंस है इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो डॉक्टर रिचर्ड जॉन बोल के एक राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखी, एट टू बी ग्रेट। एट टू बी ग्रेट, इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर रिचर्ड जॉन, उन्होंने देखा कि लाइफ में ऐसे जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं तो वो क्यों है, उनमें ऐसे क्या कॉमन क्वालिटीज है। तो उन्होंने जो टॉप लेवल के सक्सेसफुल है, जैसे कि बिल गेट्स है, वॉरेन बफे है, जैसे टाइटैनिक जो मूवी निकाली, आई थिंक जेम्स कैमरॉन, या फिर जेके रोलिंग है, जैसे कि हैरी पॉटर की लेखिका है, ऐसे जो टॉप लोग है, टॉप 500 लोग, तो उन्होंने ऐसे टॉप 500 लोगों की प्रॉपर फिजिकली बैठने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट ली और उनसे पर्सनली 1-to-1 इंटरव्यू किया
और उनको एनालिसिस किया घंटों बैठ के कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। जैसे कि बिल गेट्स से मिले, वॉरेन बफेट से मिले, ऐसे कई सारे ऐसे 500 लोगों की अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिले, और वो सब करने के लिए उनको 8 साल लगे। 500 लोगों को मिलना, उनके अपॉइंटमेंट लेना, उनका एनालिसिस करना। उस 8 साल के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, एट टू बी ग्रेट। उनमें उन्होंने क्या किया कि ये 8 क्वालिटीज है, इन 500 के 500 लोगों में है। वो 8 कॉमन कॉमन क्वालिटीज में से, जैसे कि पहले फोकस है, और दूसरा जी उन्होंने क्वालिटी बताई वो है हार्ड वर्क। हर एक ने बताया, जो 500 लोग हैं हर एक ने बताया उन्होंने हार्डवर्क किया। हार्डवर्क किया नहीं, क्या कर्म किया उन्होंने। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉ ऑफ कर्म, कर्म करना जरूरी है। हाँ, आगे जाएंगे कि चलो कर्म के साथ आ सकते नहीं आ सकते, वो डीप बात होगी, लेकिन एटलीस्ट कर्म पे तो पहले फोकस हो जाए। आजकल लोग क्या करेंगे, चलो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, किसी ने भी नहीं बताया कि मैंने पॉजिटिव विजुअलाइज किया। हर एक ने बताया कि मैंने मेहनत की है, मैंने काम किया है, मैंने कर्म किया है। तो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन भी जरूरी है, अच्छी बात है वो, लेकिन पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का पर्पस क्या है कि आप अच्छे से कर्म कर पाओ। आप फोकस करो ना, चलो आप एंड रिजल्ट पे फोकस करो कि मुझे ये चीज चाहिए, डेफिनेटली, लेकिन आप उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी विजुअलाइज करो कि मैं उतने घंटे काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसको भी विजुअलाइज करो, तो आप एक्शन लोगे तो आसान होगा वो चीज में, राइट। वंडरफुल, वंडरफुल। यहाँ से मेरे को एक चीज़ ध्यान आती है कि अक्सर जब लोग आते हैं तो बोलते हैं कि नो यार मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है बट इट डजंट वर्क। सो आई आस्क देम, ओके आपने क्या किया? दे सेड आई डिड विजुअलाइजेशन, आई डिड मेडिटेशन, आई डिड दिस, आई डिड दैट। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप अपने आप को, चलो ये देखो कि आप एक रेस में जाना चाहते हो, राइट? एक रेस जीतना चाहते हो आप, और रेस शुरू होने वाली है, आप बहुत पूरी तरह से एक्साइटेड हो, और जैसे ही अब वो 3 बोलने वाला है, वो जैसे ही शूट करेगा आप वहाँ पे रेस शुरू हो जाएगी, राइट? लेकिन अब क्या करना है कि जैसे ही वो 3 बोल के शूट करेगा, बाकी लोग भागेंगे लेकिन आप भागोगे नहीं। आप सिर्फ विजुअलाइज करोगे कि मैं जीत रहा हूँ। आप विजुअलाइज करना कि मैं जीत रहा हूँ, और बहुत बहुत अच्छे से करना, स्माइल के साथ करना, मेडिटेट करते रहना, डीप ब्रीदिंग करते रहना, और विजुअलाइज करना कि मैं जीत रहा हूँ। तो क्या आप जीत पाओगे? यस, Any action for डेफिनेटली the नहीं। answer. हाँ, So that करेक्ट is करेक्ट। why you rightly said action is required. यस यस यस। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपके माइंड को पॉजिटिव रखती हैं, आपको मोटिवेट रखती हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्यूल आपके पास नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? और ये सब फ्यूल है आपके लिए। तो वो यस फ्यूल यस जब तक आप अपने अंदर नहीं रखोगे तो गाड़ी आगे दौड़ेगी नहीं, राइट? तो ये करेक्ट, फ्यूल अगर आपको एकदम मिल सही। रहा है और आप गाड़ी को दौड़ा ही नहीं रहे हो, तो आप कैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे? Wonderful. करेक्ट। Thank you so much for this wonderful answer. And with this, Suyesh, I want to ask like, अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो क्या करे? लाइक आज के टाइम में जैसे लोग बहुत बिजी हैं, मतलब हम्म अक्सर कहते हैं कि बहुत बिजी हैं, बट अगर जब किसी चीज़ का प्रायोरिटी पे जब टाइम निकालना होता है तो निकल जाता है। तो इसका मतलब जो भी है, खैर बिजी हैं, तो उस बिजी लाइफ में वो ऐसा क्या करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम करे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम। चलो कोई एक पर्सन है कि जो कोई काम कर रहा है, जैसे कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो काम कर रहा है, तो वो काम करके मंथली सपोज 30,000 के आसपास कमाता है। हम्म, तो वो चाहता है कि लाइफ में उसको 1 लाख रुपए पर मंथ मिले। मंथली वो 30,000 के आसपास कमाता है, वो चाहता है कि मुझे मंथली 1 लाख रुपए मिले। चलो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर क्या करता है कि वो क्या करता है, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करता है, पॉजिटिव अफर्मेशन करता है। तो क्या होता है कि वो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन अफर्मेशन करता तो है, जैसे कि आस्क फर्स्ट स्टेप तो करता है वो, लेकिन सेकंड स्टेप में जब आता है तो वो देखते हैं कि उसके अंदर बिलीव नहीं होता, यकीन नहीं होता उसका कि मुझे मंथली 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। वो शब्दों में बोलता है, विचारों में बोलता है, थिंकिंग भी करता है, पॉजिटिव थिंकिंग शब्दों में भी बोलता है, लिख के भी रखता है, विजन बोर्ड वगैरह बनाते हैं, लेकिन उसको अंदर से यकीन नहीं आ रहा है सब कुछ। तो उसको क्या करना है, उसको उसका टारगेट थोड़ा कम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिजल्ट जो मिलेगा आपके बिलीव से मिलेगा, आपके अंदर जो फील है उस फील से मिलेगा। तो फील के लिए क्या करना है, चलो 1 लाख नहीं हो रहा है तो 90,000 के लिए आता है कि मेरा फील नहीं आ रहा है, ठीक है 80,000 करो, 70,000 करो, 60 करो, जहां पे उसको फील आ रहा है। सपोज उसको फील आ रहा है, चलो 30 है, उसको 50 के लिए फील आ रहा है, हाँ 50 के लिए फील आ रहा है, 60 के भी लिए नहीं आ रहा है, तो चलो उसको उसका टारगेट 30,000 से 50,000 रखना चाहिए, और 60,000 50,000 के ऊपर फोकस करके उसको उसको मैनिफेस्ट करने के लिए उसके हिसाब से एक्शन लेनी चाहिए। देख जब आप वो एक्शन लेने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसका यकीन जो 50,000 पे वो 60,000 पे शिफ्ट होगा उसका यकीन, क्योंकि एक्शन लेने से हमारा बिलीव बढ़ेगा। एक्शन जब तक नहीं लोगे आपको यकीन भी आएगा, फिर 60,000 70,000 धीरे धीरे, फिर कुछ दिनों बाद 80,000 पे भी। यकीन कब आएगा, जब आप एक्शन लोगे तब आपको यकीन आएगा, उसके बगैर नहीं आएगा, कितना भी सोचते रहो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे नहीं तो।
तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है किसी को भी। वंडरफुल। क्योंकि एक चीज मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ मैं मेरे खुद के या बारे में। प्लीज। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब 2008 में सुना, बहुत अच्छा लगा। अरे कितना आसान है, सिर्फ बैठना है, विजुअलाइज करना है, फील करना है और हो जाती है चीजें। तो मतलब ये जो लोग कर्मवादी होते हैं, मतलब जो लोग ज्यादा एक्शन लेना चाहते हैं, वो तो ये सोचते हैं और उनके जो स्वभाव होता है उस हिसाब से वो कर्म भी करते हैं, उनको अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन मैंने जब सुना तो मैंने देखा कि चलो इतना ही आसान है, तो मैंने ठीक है, मैंने कुछ नहीं करना है, सिर्फ विजुअलाइज करना है, ये करना है, तो कुछ चीजें मैनिफेस्ट भी हुई। हाँ, विदाउट एक्शन में बोल रहा हूँ, विदाउट एक्शन कुछ चीजें मैनिफेस्ट भी हुई। क्योंकि कौन सी चीजें मैनिफेस्ट हुई, कुछ कुछ छोटी चीजें होती है जिसपे हमें बिलीव होता है, यकीन होता है, वो मैनिफेस्ट भी हुई। तो मैनिफेस्ट हुई तो और यकीन बढ़ता है। चलो मैनिफेस्ट हुई, फिर बड़ी चीजों पे देखते हैं। तो लेकिन वहां पे बड़ी चीजों पे करना है तो वहां पे यकीन आने के लिए हमें कुछ एक्शन लेने होते हैं, तो वहां पे काम नहीं किया। फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया, ऊपर नीचे, फिर इस पे ऊपर काम करते करते फिर बाद में बातें समझ में आ गई। मैं और एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे। तो या यहाँ पे मतलब मेरे पास कई सारे लोग आए, उन्होंने क्लियरली बोला। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा मैं मतलब जो रियल है वो बता रहा हूँ, कुछ लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस भी था। उन्होंने बोला कि अगर मेरी लाइफ अच्छी चलती, मुझे अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं चलता, तो मेरी लाइफ और आसानी से चल रही है। ऐसा भी उन्होंने बोला। क्यों बोला? क्योंकि इससे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने शेयर किया, मुझे ऐसा लगा कि चलो ये जो होता है, चलो सिर्फ विजुअलाइज करना है, तो विजुअलाइजेशन पे ज्यादा फोकस दिया, उन्होंने एक्शन लेना कम कर दिया। फिर बाद में जाके गलती समझ में आया, नहीं एक्शन भी जरूरी है। विजुअलाइजेशन है तो एक्शन में और आसानी होती है। विजय, जो भी हम एक्शन लेने वाले हैं, जो भी कर्म करने वाले हैं, उसमें आसानी होती है। तो वो एक्शन बहुत 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 जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो बहुत जरूरी है। अमेजिंग अमेजिंग। I actually appreciate that and it's true that जो आपने कहा कि मतलब मैंने बिना एक्शन लिए भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। और माय फ्रेंड्स, आपने भी कभी किया होगा ऐसा, आपने माइंड में कुछ सोचा होगा। जैसे बहुत छोटी सी चीज़ का अगर एग्जांपल लूँ, आपका मन कर रहा है कुछ खाने का, और आप एकदम से अपने घर में किसी को बोलते हो कि यार आज तो ये खाने का मन कर रहा है, और कोई एक बंदा या तो मतलब बस ऐसा सोचता है या मतलब बिलीव करता है उस चीज़ के ऊपर, या कोई मैसेज भेजता है अपने आसपास या मतलब अपनी मदर या फादर को, अपनी वाइफ को, और थोड़ी देर में ही वो आते हैं आपके पास और कहते हैं यार आज ये बना लेते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ यस, है? डेफिनेटली हुआ है कई सारी चीजें। अभी मैं रिसेंट शेयर करना चाहता हूँ। अभी कल कल संडे है, तो कल मुझे एक्चुअली एक सेमिनार लेना था एक नए टॉपिक के ऊपर। तो उसके लिए मैं पीपीटी बना रहा था एक 3-4 दिन से। तो पीपीटी बनाते वक्त कल मेरा लैपटॉप खराब हो गया। तो आधी तो बन गई पीपीटी और कंटेंट बनाना था। तो मैंने लैपटॉप रिपेयर के लिए दे दिया, उसने बोला 2 दिन लगेंगे। अभी मुझे लगा अभी ठीक है, अभी कल तो नहीं हो पाएगा संडे प्रोग्राम, अभी 2 दिन उसके पास लैपटॉप है, तो पीपीटी तो आधी बनी है और आधी बनानी है। ठीक है, मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन मैंने उस हिसाब से मैं एक्शन ले रहा था, मुझे कुछ ना कुछ सेशन लेना था। तो कल मुझे आपका कॉल आया कि चलो सेशन लेना है। देखो मतलब मैं उस चीज पे एक्शन ले रहा था, मुझे कुछ तो लेना है, कुछ तो लेना है, एक्शन ले रहा था। तो वो लैपटॉप भी खराब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जगह पे सेशन हुआ। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन लेना। एक्शन लिया तो डेफिनेटली होता है, कहीं से वो चीजें आ ही जाती है वो। अमेजिंग अमेजिंग। मैंने अक्सर मतलब जब मेरी कई लोगों से बात हुई है, एंड सम ऑफ देम सेड आई एक्चुअली मैनिफेस्टेड दिस सेशन। मेरा जिन लोगों से कोई कनेक्ट नहीं था, उन वो लोग हाँ, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आके बोल के गए हैं। मतलब कभी हम लोग का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कभी हमारा कोई लिंक नहीं था, ना हमारा कोई कॉमन फ्रेंड, बट स्टिल दे केम इनटू दिस प्लेटफॉर्म एंड दे डिलीवर द सेशन। यस और यस यस। उन्होंने कहा कि मतलब कि मैं पिछले 2 महीने से मतलब मैंने ये डाला हुआ था यूनिवर्स में मैसेज कि मेरे को एक सेशन चाहिए और इस तरह का। दैट वाज नॉट ऑन इंस्टाग्राम बट इट वाज ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब लाइव कि मुझे लाइव करना है और यूट्यूब पे करना है। And then somehow, I don't know how, I got connected to them and they came into the session. यस, So करेक्ट। that means अगर आप लोग अभी भी मानते हैं कि ये चीज़ काम नहीं करती, तो यार अगेन जो कंडीशंस हैं उनको पूरा करो तो आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे। यस यस यस। थैंक यू सो मच सुयश फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। इसी के साथ मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि अक्सर जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, कि अभी हमने बात करी कि ठीक है एफर्मेशन यूज़ करो, आप विजुअलाइजेशन यूज़ करो, आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक यूज़ करो, लेकिन क्या इसके बाद भी कोई ऐसी की है जो मिसिंग है उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं इमोशन, यस। और वो क्या रोल प्ले करता है?
यस डेफिनेटली, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा, क्योंकि उससे एग्जांपल से हमें चीजें और अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या होता है कि दो पर्सन है। एक पर्सन है कि जो मैंने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूवी देखी, तो उसमें उन्होंने ज्यादातर फोकस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया और पॉजिटिव फील करने पे ज्यादा फोकस किया है। एक्शन पे उन्होंने बहुत कम फोकस दिया है, मोस्टली फोकस उनका पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के ऊपर है। इसलिए मुझे लगता है कि वहां पे एक चीज मिसिंग है कि एक्शन एक्शन लेने से हमारे अंदर वो इमोशंस तैयार होते हैं, वो बिलीव तैयार होता है, बिलीफ तैयार होता है। तो हम देखते हैं कि लोगों ने इसे जो प्रैक्टिस किया है, आस्क बिलीव रिसीव, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन फील करना है और अट्रैक्ट करना है, ऐसा लोगों ने समझा है। और यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा में हम देखते हैं कि एक्शन लेने, कर्म करने के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। एक पर्सन है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानता है, सिर्फ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन उसके मानता है, और एक दूसरा पर्सन है कि वो एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है अभी मैं बोलता हूँ। सपोज ऐसे समझो कि ये जो दो पर्सन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा को मानने वाला, ये दोनों क्या करते हैं कि दोनों एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, ऐसे समझ लेते हैं। जो इंश्योरेंस एडवाइजर, उनका काम होता है लोगों के पास जाना, पॉलिसी निकालना, उससे उनको कुछ कमीशन वगैरह मिलता है, उनको इनकम मिलता है, ठीक है। तो ये जो है दोनों ने एक टारगेट रखा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता है ये, इसने टारगेट रखा कि मुझे इस मंथ में मुझे 30,000 रुपीज चाहिए। और दूसरा जो है लॉ ऑफ कर्मा को मानने वाला, इसने भी टारगेट रखा। इसने क्या टारगेट रखा कि उसको भी 30,000 रुपीज चाहिए। तो जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की, 30,000 रुपीज चाहिए, तो उसने क्या किया, चलो पहले पॉजिटिव विजुअलाइजेशन किया, मुझे 30,000 रुपीज चाहिए, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन वगैरह किया। चलो बैंक में पैसे आ चुके हैं, जो भी है उसने पॉजिटिव फील करना शुरू किया। तो ऐसे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन फील सुबह दोपहर शाम को करना शुरू किया। फिर वो जाते वक्त आते वक्त क्या हुआ कि मिराक्युलसली उसे कोई पर्सन मिला। उसने बोला कि चलो मुझे पॉलिसी निकालनी है। चलो दुकान पे गया था कुछ सामान लेने, हाँ चलो निकालते हैं, मैं निकालता हूँ। तो वहां से उसने पॉलिसी निकाली उस पर्सन, उसका कुछ कमीशन मिला उसे। फिर कुछ दिन बाद चलो वो बाहर जा रहा था कहीं घूमने, तो वहां पे कुछ एक पर्सन मिला, तो उसने नहीं, ऐसे 2-3 लोग उसको मिले, और उसका जो 30,000 का टारगेट है वो कंप्लीट हुआ। उसको बहुत अच्छा लगा, उसको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और यकीन आने लगा। चलो मैंने 30,000 टारगेट लिया था, उस हिसाब से मुझे 3-4 पॉलिसी मिली, उसका मुझे कमीशन मिला 30,000। ये हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सन पर। और जो दूसरा पर्सन है जो लॉ ऑफ कर्मा, कर्म पे ज्यादा फोकस करता है, तो उसने क्या किया कि चलो अभी मुझे टारगेट है 30,000 रुपीज का। तो उसने क्या किया, चलो डायरी लिया, पेन लिया। उसने क्या किया पहले कि चलो लोगों की लिस्ट निकालना शुरू की। चलो मैं कितने लोगों को ये करता हूँ, चलो उसने लिस्ट निकालना शुरू की, मोबाइल में से नंबर्स, पूरा डिटेल लिस्ट निकाली उसने। उसने क्या किया, चलो एक 10 लोग है, 15 लोग है, इनको मैं कॉल करता। हर दिन 10 लोग 15 लोगों को वो कॉल करते जा रहा। उस 10-15 लोगों में से क्या हो रहा है कि एक 5-6 लोग तो उसको रिजेक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन 1-2 लोग क्या हो रहे हैं, उसको एंटरटेन कर रहे हैं, उसको उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। कुछ लोग आज की दे रहे हैं, कुछ कल की, कुछ एक हफ्ते बाद की। ऐसे वो हर दिन 10 से 15 लोगों को कॉल कर रहे हैं, उसमें से उसे 2 या 3 अपॉइंटमेंट मिल रही है। कुछ लोग कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ऐसे उस हिसाब से उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करके गया। और उस हिसाब से हर दिन वो 2 लोगों को, कभी 3 लोगों को, कभी 1 लोग को, 1, 2, 3, ऐसे कोई ना कोई हर दिन उससे मिल रहा है। हर दिन वो किसी ना किसी को मिल रहा है, और उसको उसकी पॉलिसी एक्सप्लेन कर रहा है, डिटेल एक्सप्लेन कर रहा है, और उसको प्रेजेंटेशन दे रहा है। ऐसे पूरे महीने में वो, अगर देखा जाए 30 दिन में वो 30 दिनों में वो करीबन 40-45 लोगों को मिला। तो उस 45 लोगों में से जनरली रेशो होता है कि 10% लोग, उसमें से एक 5 लोगों ने पॉलिसी निकाली, और उसका जो टारगेट था 30,000 वो कंप्लीट हुआ। अभी इस केस में देखेंगे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता है उसका भी टारगेट कंप्लीट हुआ, और जिस लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा पे फोकस किया, इसका भी टारगेट कंप्लीट हुआ। अभी ये लोग अगले मंथ में जाएंगे, नेक्स्ट मंथ आ गया अभी। तो अभी आप मुझे बोलिए कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने वाला था, वो भी क्या करता है, चलो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करेगा, चलो जिस वजह से उसे रिजल्ट मिला, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना रहेगा, यकीन कितना रहेगा। और जो लॉ ऑफ कर्मा को मानता है, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा? कर्मा। वैसे देखो, अगर दोनों का बिलीफ है, बिलीफ किस में हाँ, है, और अगर हम बिलीफ को लेकर आगे बढ़ते हैं, राइट, एक चीज हम्म, होती है जिसको हम बोलते हैं कि इफ यू बिलीव यू विल रिसीव। यस। और बिलीफ ऐसे आता लोग कहाँ रहे से है? हैं बिलीव आता अपने कहाँ से है? एक्सपीरियंसेस, अपने हाँ, प्रीवियस एक्शन, एक्सपीरियंस। क्योंकि इसके पास लिस्ट है। चलो कुछ लोगों ने बोला है कि हम अगले मंथ निकालने वाले हैं, इसके पास वो लिस्ट है, उसको पता है मैंने ये एक्शन लिया तो इतने आते हैं, मिनिमम इतने तो आएंगे। मैं बोलता हूँ कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने वाला सेकंड मंथ में गया, और उसने क्या किया कि चलो और विजुअलाइजेशन करते हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने वाला अगले मंथ भी 1 लाख रुपए भी उसने पा लिया, 1 लाख रुपए भी उसने पा लिया, चलो। और ये जो लॉ ऑफ कर्मा, उसने 30,000 40,000 उतना ही पा लिया, लेकिन
जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने जो पा लिया है, जो पर्सन है, उसको क्या होता है कि मैंने ये लिया, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन किया, लेकिन कैसे आया, कहां से आया, मतलब उसको क्या होता है कि उसको प्रोसेस नहीं पता है। चलो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन किया है लेकिन उसने कर्म नहीं किया है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखो दोनों का इस्तेमाल करो। इसमें कंक्लूजन क्या है, दोनों का मिक्स इस्तेमाल करके करो। मतलब क्या है, मिक्स हाँ करके मतलब क्या है कि देखो कि आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन करते हो तो 10 चीजों के लिए करते हो, तो 10 में से कितनी चीजें विदाउट एक्शन मैनिफेस्ट होती है? चलो 2 होती है, 3 होती है विदाउट एक्शन, बाकी की 8 जो होती है उसके लिए एक्शन होती है, चलो उसके लिए एक्शन ले लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, लॉ ऑफ कर्मा, वो अल्टीमेटली एक मीडियम है, एक माध्यम है, हमें जो चीजें चाहिए उसके लिए। उस मीडियम को ही ज्यादा ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है हमें जो चीजें चाहिए, चलो इससे आ रही है, चलो सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से आ रही है ना, चलो आने दो। और कुछ चीजें नहीं आ रही है तो ठीक है, उसके लिए एक्शन ले लो। 8 चीजें हैं उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है, 10 चीजें आपको लाइफ में चाहिए, 2-3 चीजें आ जाएगी विदाउट एक्शन, लेकिन बाकी की चीजें अगर चाहिए तो उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। चलो उसके लिए लॉ ऑफ कर्मा इस्तेमाल करो, कॉम्बिनेशन करो। वंडरफुल। So karma is also important. The more you take actions, the more confident you become. यस, Right? Thank you. राइट। So I just want to acknowledge our viewers at this time: Sneha, Kalra, and me, and Sampuran. So guys, if you have any question, please do ask, and we will answer. Thank you so much for being with us at this time. आप लोग अपना प्रेशियस टाइम निकाल कर आज हमें सुन रहे हैं, so I really appreciate that. इसके साथ ही सुयश, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम अपने माइंडसेट को कैसे पॉजिटिव रखें? यस, माइंडसेट देखो, माइंडसेट पॉजिटिव रखने के लिए अगर आप कुछ एक्शंस लेते जाओगे तो डेफिनेटली माइंडसेट पॉजिटिव होगा। अगर माइंडसेट निगेटिव है कि चलो मैं चीजें नहीं कर पा रहा हूं ऐसा लग रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते जाओ, आप डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। एक्शन लेने से ही पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली। और मैं और एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली कर्मास के बारे में, एक्शन के बारे में हमने इतनी बात की। अभी देखिए कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया कि चलो आपकी अदालत में अदानी जी आए थे, उनका सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, चलो मैं इतने घंटे काम करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि चलो मेहनत तो हर कोई कर रहा है, एक्शन तो हर कोई कर रहा है, अभी इतनी देर हमने एक्शन के बारे में ही बात की। एक्शन लेना है तो एक्शन तो हर कोई कर रहा है, हर मतलब कोई बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, वो मंथली 30,000 कमा रहा है। वही दूसरा बंदा है 8 घंटे ही काम कर रहा है, वो 50,000 कमा रहा है। वही बंदा कोई एक बंदा है 8 घंटे काम कर रहा है, वो 1 लाख कमा रहा है। और कोई बड़ा है वो 8-10 घंटे काम कर रहा है लेकिन वो करोड़ों कमा रहा है। तो ऐसा फर्क क्यों है? मेहनत तो, अभी हमने एक्शन के बारे में बात की ना, अभी मूल चीज पे आते हैं कि एक्शन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक्शन के साथ देखो अदानी जी भी 8-10 घंटे ही काम कर रहे हैं लेकिन वो करोड़ों कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि जो एक्शन ले रहे, एक्शन के पीछे उनका जो इंटेंशन है, जो भाव है, कौन से इंटेंशन के साथ वो एक्शन ले रहे हैं, जो एनर्जी है, वो एनर्जी भी बहुत मैटर करती है एक्शन की। और वो एनर्जी बढ़ती कैसी है? अगर मतलब एक मैं बोलता हूँ तो एक्शन ही अगर की है, सिर्फ एक्शन, मतलब एक्शन तो चाहिए चाहिए, उसके साथ वो पॉजिटिव मतलब इंटेंशन चाहिए, वो ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा से वो चीजें मैनिफेस्ट होती है, ऊर्जा और उसके साथ हमारे एक्शन भी जुटनी चाहिए, तो फिर बहुत बढ़िया चीजें से एक्शन वो मैनिफेस्ट होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है जनरली कि पॉजिटिव ऊर्जा वो बढ़ाने के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन वगैरह हमें बहुत सपोर्ट करता है, और उसके साथ साथ अगर हम एक्शन लेते हैं तो हमारी ऊर्जा और बहुत बढ़ती है और अच्छे से चीजें मैनिफेस्ट होने में आसानी होती है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इनसाइट। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि जब जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर कई बार माइंड हमारा स्केप्टिक हो जाता है, राइट? तो उस केस में वो क्या करें? यस, अभी देखिए चीजें समझने में हमें ये ऊपर ऊपर से दिख रहा है, इतना आसान नहीं होता। बोलते हैं आसान है, इतना आसान नहीं होता सच में। देखिए हम एक्शन लेना, जैसे भगवत गीता में बोला गया है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में। तो पहले तो मुझे जब सुना तो ऐसे लगा रहा है, ऐसे कैसे फल की इच्छा ना करें, फल की इच्छा तो होगी। तो लेकिन बाद में समझ में आया ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि हम बहुत बुद्धि जो है, हम हमारे अल्प बुद्धि से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो बाद में पता चला क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि कर्म करो फल की इच्छा क्यों ना करो, क्योंकि जब हम फल पे, रिजल्ट पे फोकस करते हैं तो क्या होता है कि हम देखते हैं रिजल्ट आया नहीं, मैं तो कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन, रिजल्ट आया नहीं,
मैं आज भी किया, सुबह भी किया, कल भी किया, अरे अभी तो कुछ नहीं रिजल्ट आया। तो हमारा जब फल पे ध्यान होता है तो हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें हमें डाउट क्रिएट होता है। अब जब डाउट आता है तो क्या होता है कि उस हिसाब से हम अच्छे से कर्म एक्शन नहीं ले पाते। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें जो है ना कर्म पे, एक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर 100% जो हम एफर्ट कर रहे हैं तो उसमें से 20% हम रिजल्ट पे फोकस करें और 80% हम हमारे एक्शन के ऊपर फोकस करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए बोला गया कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। इच्छा मत करो इसका मतलब क्या है, फल आएगा ही आएगा अगर आप कर्म करते हो तो 80% प्रोसेस के ऊपर ध्यान दे दो और कर्म पे मतलब फल पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो आएगा ही आएगा। क्योंकि क्या होता है, फल पे ध्यान देने से क्या होता है कि वो अगर नहीं आ रहा है दिख रहा है हमें, क्योंकि ऐसा होगा कि सपोज आप 100 एक्शन लेने के बाद वो फल आने वाला है, आप क्या करोगे 50 एक्शन लिया, मैंने 50 एक्शन लिया फिर भी नहीं आया, 60 एक्शन लिया फिर भी नहीं आया, तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी निगेटिव हो जाती है। तो इसलिए बोला गया है कि एक्शन पे ज्यादा ध्यान दो। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, और मैं बोलता हूँ क्लियरली बोलता हूँ, आप हो मैं हो और कोई भी हो, कि फल हमारे हाथ में नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम बोलते हैं कि मैंने मैनिफेस्ट किया, ऐसे ईगो में मत जाइए प्लीज, उस ईगो को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। देखो कबीर भी बोलते हैं कि पेड़ को पानी डालने से फल नहीं आता, जब ऋतु आता है तब फल आता है। हमारे हाथ में है कर्म करना, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना, एक्शन लेना। फल जब आएगा तब आएगा, कितना आएगा सच में हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा हो, लेकिन सच में हमारे हाथ में नहीं है कितना फल आएगा। ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, ना किसी और के हाथ में। या फिर आप आम के पेड़ में कितना भी पानी डालो और मैनिफेस्ट करो एप्पल, तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब ये यस है। यस यस यस, हम माध्यम है, हम कर्म करना हमारे हाथ में है। सच में फल मिलना हमारे हाथ में नहीं है सच में। अगर ये जब रियलाइज होता है ना तो हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। नहीं तो हम एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, अरे मैं इतना कर रहा हूँ, इतना विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, इतना एक्शन भी ले रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि फल पे ज्यादा ध्यान है। फल पे ज्यादा ध्यान मत दो, कर्म पे ज्यादा ध्यान दो। 80% कर्म पे दो, 20% देखो कि सच में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन 80% कर्म पे देखो। उसको कहते हैं ना कि हम जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे वो उतनी जल्दी निकलता है फिर आपके हाथ से। यस राइट। तो मतलब अगर हम इस चीज़ को होल्ड करके कहेंगे कि मैं, मेरे पास आ रहा है या मैं कर रहा हूँ, तो वो उतना ही आपसे दूर होता है। राइट, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो दो क्वेश्चंस और हैं मेरे पास। फ्रेंड्स, इफ यू आर लिसनिंग टू अस, यू कैन टाइप इन योर क्वेश्चंस एंड सुयश विल आंसर। मैं एक पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम लॉ ऑफ कर्मास और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं, 80-20 का जो आपने बताया रेशो, तो हम इसको किस तरह से मिक्स करें कि हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलें बिना किसी डाउट ओके के, और एक रिसीविंग मोड में आकर। ओके। अभी देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन वगैरह करते हैं किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, इसमें एक चीज मैंने देखी है कई सारे लोगों के बारे में, वो खुद को डिजर्विंग नहीं मानते। एक्सवाइज एक कोई चीज चाहिए तो हम विजुअलाइजेशन करते हैं, एक्शन में लेते हैं, लेकिन खुद को उसके लायक समझते हैं क्या? खुद को डिजर्व मानते हैं क्या? अगर डिजर्विंग नहीं मानते तो वो चीज आपके पास नहीं आएगी, अगर आएगी तो भी तुरंत चली जाएगी। कई सारे लोगों को हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों की लॉटरी भी लगती है, कुछ चीजें आती भी है, लेकिन तुरंत चली जाती है। क्यों? वो खुद को उसके लिए डिजर्विंग नहीं मानते। तो डिजर्विंग मानना भी जरूरी है। जैसे कि एनएलपी के हम कोचिंग लेते हैं, जैसे आप भी लेते हो, मैं भी लेते हूँ, उसमें आता है कि डिजर्विंग, सेल्फ इमेज का कंसेप्ट आता है। सेल्फ इमेज, हम अपने आप को खुद के मन में क्या मानते हैं? हम बोलते हैं कि चलो मुझे अमीर बनना है, लेकिन मन में खुद को अमीर मानते हैं क्या? अगर मन में खुद को गरीबी मानते हैं, मिडिल क्लास ही मानते हैं, और उसके हिसाब से एक्शन ले रहे, तो वो चीजें आती जाएगी, लेकिन आसानी से नहीं आएगी। खुद को अंदर ये मानना भी जरूरी है कि सच में वो चीजें आ रही है, मैं खुद को उस हिसाब से अमीर भी मानना जरूरी है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि कई लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कोच बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो भी अपने आप आगे लगाते हैं, बट एक्चुअली में वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या उनके अंदर है, राइट? तो वो खुद को उसके लायक माने कि आई एम एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग, आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड आई एम ट्रांसफॉर्मिंग पीपल, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्रिंगिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। यस 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 तो वो यस। कोचिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी क्या? कोचिंग का सिंपल चीज क्या है कि मैंने एक से सुना था, जैसे कि राम वर्मा सर है, उनके पास से मैंने कोचिंग लिया, तो उनसे सुना था मैंने, तो उन्होंने बोला कि जो भी आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं उसके पहले क्लाइंट खुद आप होनी चाहिए।
यानी हम हमारी चीज लाइफ में वो चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें तो मतलब लोगों को बताना बहुत आसान है। देखिए हम किसी को बदल नहीं सकते, जो खुद बदलना चाहता है, जो हेल्प मांगता है, उसको डेफिनेटली मदद मिलेगी। हम किसी को नहीं बदल सकते, जो खुद बदलना चाहता है डेफिनेटली वो उसको हेल्प मिल सकती है, वो डेफिनेटली बदल सकता Right. Wonderful. Amazing. Thank you so much. My last question to you is like any final tip you want to give to people जो हमें अभी देख रहे हैं, जो हमें बाद में देखेंगे, उनके लिए कुछ ऐसा फाइनल जो अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ कर्मास को यूज़ करना चाहते हैं और अच्छे रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसी है। फाइनल टिप, कोई ऐसी समरी अगर आप देना चाहें तो इन प्लीज। शॉर्ट में बोलना चाहूंगा कि उनके लिए टिप तो वो खुद से आंख बंद करके एक सवाल पूछे कि वो जो कुछ भी लाइफ में पाना चाहते हैं कि सच में मैं वो डिजर्व करता हूँ क्या, मैं खुद को लायक समझता हूँ क्या। अगर खुद को लायक समझते हैं कि उसके लिए तो आसान है उसके लिए वो। अगर वो खुद को लायक नहीं समझते तो उसके लिए तो उनको थोड़ा सा कंटेम्पलेट, थोड़ा सा मनन करना होगा, मैं क्यों नहीं लायक समझता। क्योंकि क्या होता है कि बचपन में कुछ चीजें हुई होती है कि किसी ने बोला है कि नहीं तेरे को आता नहीं, तेरे को अक्ल नहीं, वो खुद को कम आंकते हैं मन में। तो धीरे धीरे वो चीजें आज भी असर कर रही होती है, खुद को उतना लायक, उतना डिजर्विंग नहीं मानते। तो वो जरूर वो राइट। चीजें चेक कर, खुद को डिजर्विंग मानते हैं तो वो आगे जाए। अगर नहीं मानते तो वहां पे पहले रुके, उसके ऊपर कंटेम्पलेट करे, मनन करे, उस चीज को सॉर्ट आउट करे। अगर किसी कोच की हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प ले लीजिए। आज जैसे कि प्रशांत जी है, मैं हूँ, हेल्प लीजिए, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। अगर उसको सॉर्ट आउट हुआ तो वो ब्लॉक हट जाएगा और आसानी से आगे जा पाएगा। बहुत बढ़िया। आई रियली अप्रिशिएट योर विजडम, योर इनसाइट। थैंक यू सो मच सुयश फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल इनसाइट हियर। एंड आई वांट टू थैंक एवरी वन ऑफ यू जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं या जो बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. Your precious time giving to this session is definitely, I'm sure that it will bring a transformation in your life. So thank you so much for joining us in the session on the topic of law of attraction versus law of karma. Friends, your participation actually has made this session a wonderful one, or the engaging and valuable. A special thank you to our incredible guest speaker Suyesh Pukale for sharing your wisdom, your experience with us. And Suyesh, let me tell you कि आपकी जो insights हैं, they are actually shedding lights on these powerful concepts on like how they can transform our lives. So once again, thank you so much, Suyesh, for being into the show. Thank you so much, Prashant ji. Okay. All right. So my friends, thank you so much for being here, and see you soon. Till then, stay healthy, take care, bye bye, and namaste. Yes, namaste. Thank you.